था तो भारत का ही अंग। आज भी इंडोनेशिया में अपने भारत देश से ज्यादा रामायण पढ़ी जाती है मेरे प्यारे, और रामायण लिखी हुई है वहां पर। कथा के प्रेमियों, परीक्षित जी महाराज 5 साल के थे, धरती के राजा बने। जब पांचों पांडवों ने अपने पौत्र परीक्षित को राजा बना दिया, राजगद्दी पर विराजमान कर दिया, और पांचों पांडव जब स्वर्ग जाने लगे तो परीक्षित को 3 शिक्षा देके गए। परीक्षित, अब तुम राजा बन गए हो, अर्थात अब तुम बड़े पद पर बैठ गए हो, और जो बड़े पद पर बैठ जाए उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। हाँ? और बड़े पद पर बैठ करके यदि और लगातार आगे ही बढ़ते रहना हो, आगे ही बढ़ते रहना हो, तो ऐसे इंसान के लिए पांडवों के द्वारा बताई हुई इन 3 बातों को हमेशा गौर करना चाहिए। हाथ जोड़ो, अब सुनो। जब पांचों पांडवों ने परीक्षित का राज्याभिषेक किया, और राज्याभिषेक करके जब जाने लगे तो 5 साल के परीक्षित अपने दादाजी लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, राजा बन के खड़े हैं। पांचों पांडवों ने पहली शिक्षा दी, परीक्षित राजा बन गए हो, जीवन में गंभीरता आना चाहिए, राजा बन गए हो, सोच दूरदर्शी होना चाहिए, राजा बन गए हो, गरीब अमीर में भेद मत करना, सबका विकास करना, सबकी सेवा करना। लेकिन पहली शिक्षा सुनो, यदि आगे बढ़ना है, इस गद्दी को बरकरार रखना है, इस गद्दी से भी और आगे की और बड़ी गद्दी को प्राप्त करना है, तो पहली शिक्षा ये लेकर के जाओ कि जीवन में बड़े से बड़ा तुम्हारा दुश्मन हो गए, बड़े से बड़ा दुश्मन हो गए। यदि वो तुम्हारा दुश्मन एक बार तुम्हारे सामने आ जाए और तुमसे हाथ जोड़ करके माफी मांग लेवे, तो अपने दुश्मन को तत्काल माफ कर देना और उसको भी गले से लगा लेना मेरे प्यारे। राजा के अंदर क्षमा का गुण होना चाहिए। आजकल तो क्या है, ये चुनाव होते हैं, एक भाजपा का हो गया, एक कांग्रेस का हो गया, तो पहले विचारधाराओं की लड़ाइयां हुआ करती थी चुनाव में, लेकिन आजकल निजी लड़ाइयां होने लगी हैं, निजी लड़ाइयां होने लगती हैं। और जो जीत जाता है वो हारने वाले के लिए 5 साल तक इतना प्रताड़ित करता है, इतना परेशान करता है, एक एक चीज का बदला उससे गहराई से लेता है। ये गलत है। चुनाव की बातें चुनाव तक सीमित रहना चाहिए, चुनाव की बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे। तो राजा का सर्वोच्च गुण होना चाहिए। राजा के लिए पहली शिक्षा पांडवों की अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। जो जनता के प्रतिनिधि बन जाते हैं, तुम्हारे बड़े से बड़ा दुश्मन हो गए, यदि वो तुम्हारे सामने आवे, हाथ जोड़े, तुमसे माफी मांगे, तुम्हारे सामने कान पकड़े, उसके सारे अपराध भूल जाना चाहिए। और राजा के लिए उसको गले से लगा करके हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहिए। जिस राजा के अंदर क्षमा करने का गुण होता है, उसको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बोलू भैया। अच्छा, एक बात बोलूं आपको, गलती करने वाला कभी बड़ा नहीं होता। हाँ, यदि गलती करने वाला बड़ा होता तो गलती करता ही क्यों? बोलो ना। गलती करने वाला यदि बड़ा होता तो गलती करता ही क्यों? गलती करने वाले को भी जो क्षमा कर देता है, गलती करने वाले को भी जो माफ कर देता है, गलती करने वाले को भी जो गले से लगा लेता है, मेरी नजरों में और पांडवों की नजरों में वही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा होता है। पांडवों ने परीक्षित को दूसरी शिक्षा दी। परीक्षित, आगे बढ़ना है, और बड़े प्रतापी राजा बनना है, और महानता को प्राप्त करना है, तो अपने जीवन में कभी संतों का और कभी ब्राह्मणों का अपराध मत करना। जो संत अपराध करे, जो ब्राह्मण अपराध करे, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन जो संत सेवा करे, जो ब्राह्मण सेवा करे, उसको जीवन में आगे बढ़ने से
तीन लोक में कोई रोक नहीं सकता है मेरे प्यारे।